नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट में। तो दोस्तों आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, स्टॉक का नाम है अंबालाल साराभाई इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो इस स्टॉक की बात करें तो ये एक फार्मेसी सेक्टर का स्टॉक है, जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती कंपनी करती है। तो भैया अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी की मार्केट कैप की, तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 350 करोड़ की। वहीं कंपनी का जो पीई है वो है 13.1। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू 7 रुपीज़। अगर मैं इस कंपनी की आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ, इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, लगभग 36.6% तक का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो उसके लिए हमें एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करना। तो नॉर्मल हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो उसके लिए इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो लगभग 15% से तो ऊपर होना ही चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना अच्छा है, लगभग 36.6% के करीब कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर बात करता हूँ मैं कंपनी की डिविडेंड यील्ड की, तो वो तो 0.0 कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। वहीं कंपनी की जो फेस वैल्यू वो है 10 रुपीज़। तो दोस्तों अगर एक साल के ग्राफ की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक बूस्ट सा इस कंपनी को देखने को मिला है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा कंपनी को एक बूस्ट देखने को मिला है। तो इस बूस्ट का सबसे बड़ा कारण है कि इस कंपनी को अभी जो डिमांड्स मिल रही हैं, तो आप तो जानते होंगे कि इंडिया में भी फंगस इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसकी वजह से जो फंगस का इंजेक्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम इस कंपनी ये करती है, तो जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक की डिमांड बढ़ चुकी है। जितने भी फंगस के लिए इंजेक्शन बनाए जाते हैं वो इसी कंपनी के थ्रू बनाए जाते हैं, इसलिए इस कंपनी की डिमांड इतनी ज़्यादा है। तो वहीं बात करूँ मैं इस कंपनी के प्रोज और कॉन्स की, तो कंपनी जो है बिल्कुल डिविडेंड अपना रिड्यूस कर रही है, अपना जो डेप्ट है वो धीरे धीरे कम कर रही है। तो वहीं बात करें कंपनी की, तो इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 5 साल में 26% तक बढ़ी है। अगर बात करता हूँ कंपनी के कॉन्स की, तो इसकी सेल ग्रोथ 1.31% तक पिछले 5 साल में कम हुई है। वहीं जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो भी 30% तक कम हुई है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, जानेंगे इसकी शेयर प्राइस के बारे में और इसके बैलेंस शीट के बारे में, और इसके बात करेंगे रिटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस स्टॉक की आज की बात करें तो इसने आपको 0.33% तक के रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर मैं इसके एक मंथ की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं इसने हमें एक मंथ में ही 113% तक के रिटर्न्स दिए हैं। इसने हमें इतने रिटर्न्स एक मंथ में दिए हैं कि जितने रिटर्न्स कई स्टॉक हमें एक साल में देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कैसी एक तेज़ी इसमें बनी हुई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये कंपनी फंगस इन्फेक्शन के इंजेक्शन बनाती है, जिसकी डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें इतनी ज़्यादा जो तेज़ी देखने को स्टॉक में मिल रही है। सब देख पा रहे हैं कि 6 मंथ में 136% तक के रिटर्न्स इसने शानदार रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। भाई एक साल की बात करें तो 180% तक के रिटर्न स्टॉक ने हमें दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक तभी तेज़ी से भाग रहा है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने हमें दिए हैं और दे भी रहा है। तो अब हम बात करेंगे इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में और वहीं जानेंगे इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के जो रिजर्व में है वो है -36 करोड़। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले कंपनी के इसमें काफ़ी कमी देखने को मिली थी, काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी कंपनी के रिजर्व्स में। लेकिन अगर आप इसके प्रीवियस ईयर की बात करें तो कंपनी ने अपने रिजर्व में थोड़ी रिकवरी जरूर की है, थोड़ा इजाफा जरूर किया है। तो अगर मैं एक और पॉजिटिव साइन की बात करूँ तो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है, कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। हाँ, शॉर्ट टर्म में 11 करोड़ तक के करीब कर्जा है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के एसिड्स के बारे में तो कंपनी के एसिड्स भी थोड़े कम हुए हैं। कंपनी के एसिड वो है 124 करोड़ के। वहीं बात करें कंपनी के प्रीवियस टाइम की तो पहले थे 143 करोड़, देन 116 करोड़, देन 130 करोड़, फिर 138 करोड़, उसके बाद एसिड्स हुआ अभी है 124 करोड़। ये कोई बड़ी बात नहीं है एसिड्स का गिरना, क्योंकि कई बार कंपनीज अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, जैसे कि अभी इंजेक्शंस की डिमांड बढ़ रही है तो उसको पूरा करने के लिए भी कंपनी अपने एसिड्स गिराती है भाई। तो उसकी वजह से भी कंपनीज कई बार एसिड्स कम हो जाते हैं और कंपनी के लोन बढ़ जाते हैं। तो ये कोई एक नॉर्मल बात होनी चाहिए। मैं आपसे बात करूँ तो ये स्टॉक अगर आप बाई करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको ये स्टॉक NSE पे नहीं मिलेगा, केवल BSE के ऊपर ही आपको स्टॉक देखने को मिलेगा। तो भाई मैं बात करूँ कंपनी के 52 वीक्स की, तो कंपनी का जो 52 वीक्स का लो रहा है वो रहा है 14 रुपीज़। भाई हाई की बात करें तो कंपनी का हाई रहा है 48 रुपीज़। तो अब 52 वीक्स की बात करने के बाद दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों रिटर्न्स की बात करें तो आप देख पा रहे कितने शानदार रिटर्न्स इस कंपनी के हैं। एक मंथ में इसने हमें 112% तक रिटर्न्स दिए हैं भाई, 3 मंथ में 142, एक साल की बात करें तो 180% और 3 साल में 268%। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमको दिए हैं। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को नज़र आ रहे हैं भाई। बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो कंपनी का जो रेवेन्यू था उसमें भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। जून की बात करें तो इसका रेवेन्यू था 26 करोड़, तो भाई उसके बाद सितंबर में जो पहुंचा 42, अभी दिसंबर में हो गया 46। तो अभी इसके जो है क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आने बाकी है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद इसमें क्या देखने को मिलता है। मेरी आई होप जब तक अभी इसकी डिमांड इस कंपनी में इतनी बढ़ रही है तो शायद एक और बड़ी इमारत हमें जहाँ इस रेवेन्यू में देखने को मिले। तो भाई अगर मैं बात करता हूँ
कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 30% जो स्टॉक्स हैं वो प्रोमोटर्स के पास है, वहीं 69% तक के जो स्टॉक्स हैं वो हैं पब्लिक के पास। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो कंपनी का एक भी स्टॉक जो है वो प्लेज स्टॉक नहीं है। तो अगर बात करें तो इसकी शेयर होल्डिंग की, तो इसके अगर 70% तक के स्टॉक अगर पब्लिक के पास है तो दोस्तों स्टॉक को मैनिपुलेट करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। बाकी अगर ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस समय कंपनी ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको दे रही है। अगर आप चाहें तो आप भी इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इसके Q4 के रिजल्ट्स तक वेट भी कर सकते हैं, तब तक आप इसमें कुछ अमाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी हम आपको कोई रिकमेंडेशन दोस्तों नहीं दे रहे हैं, तो आप खुद इसके बारे में एनालाइज करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लो, उसके बाद ही आप इस पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहें हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।